अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, कल जो वाक़यात मैंने आपको बयान किए थे आज उन्हीं को कंटिन्यू करूँगी। व्यूअर्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बैतुल्लाह के जो निगरान लोग थे उन्होंने बैतुल्लाह की जब बेहुरमती शुरू कर दी तो उनके सरदार ने उनको बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन उन पर उन किसी बात का असर ना हुआ। तो उसने ये जगह छोड़ने का फ़ैसला किया। उसने अपना सारा मालो मता और सारी दौलत जमा की और ज़मज़म के कुएं में फेंक दी और कुएं को जो है वो मिट्टी को बराबर कर दिया। कुआं जो था वो ऑलरेडी खुश्क हो चुका था। तो अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जब दौर आया तो उस वक्त उन्होंने एक ख्वाब देखा। अब उस ख्वाब के बारे में मैंने आपको बताना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि एक आने वाला शख्स आया और मुझसे कहा कि तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा कि तैयबा क्या है। उसने कोई जवाब न दिया और चला गया। फिर कहते हैं कि मुझे दूसरे दिन फिर यही ख्वाब आया और वही शख्स आया और कहने लगा कि बर्रा को खोदो। अब मैंने उससे पूछा कि बर्रा क्या है। उसने फिर कोई जवाब न दिया और चला गया। तीसरी दफ़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो वही शख्स आया और मुझसे कहा कि मजनूना को खोदो। अब मैंने उससे पूछा कि मजनूना क्या है। उसने फिर कोई जवाब न दिया और चला गया। और चौथी रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं फिर अपने बिस्तर पर सो रहा था तो वही शख्स आया और मुझसे कहने लगा कि ज़मज़म को खोदो। तो मैंने उससे पूछा कि ज़मज़म क्या है। तो फिर उसने मुझे बताया, कहा कि ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका पानी बड़े बड़े मजमू को और बड़े बड़े हाजियों को सैराब करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि वो कहाँ है, यानी कि वो मकाम कहाँ है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जहाँ पर बहुत सारी गंदगी और खून पड़ा होगा और कौवा वहाँ पर ठोंगे मार रहा होगा, तो वो मकाम यानी कि वो निशानी है उस जगह की। दूसरे दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को साथ लिया, क्योंकि उस वक्त उनके वही एक बेटे थे। उन्होंने उनको साथ लिया और उस मकाम पर पहुँच के जहाँ पर उन्होंने निशानी बताई थी। तो जब उन्होंने देखा कि उस जो मकाम उन्होंने बताया था वहाँ पर वाकई बहुत सारी गंदगी और खून पड़ा था और कौवा भी वहाँ पर मौजूद था, तो उनको पूरी निशानी मिल गई। दरअसल ये खून जो था वो उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था और वो गंदगी भी उन्हीं चीज़ों की मौजूद थी। वो लोग बुतों पर कुर्बान करने के लिए जो जानवर ज़िबा करते थे उनकी गंदगी और खून वहीं फेंक दिया करते थे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पूरी निशानी मिल गई तो वो खुदाई के लिए तैयार हो गए। कुरैशी मक्का को जब पता चला तो वो बहुत बरहम हुए। वो आए और कहने लगे कि खुदा की कसम, हम तुम्हें यहाँ पर खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे बुतों के दरमियान ये जो जगह है जो तुम इनकी खुदाई कर रहे हो, ये तुम बेहुरमती कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस से कहा कि तुम इन लोगों को रोको, मैं ये काम करके रहूँगा क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जब कुरैश मक्का ने देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपना ये काम करके रहेंगे तो वो खामोश हो गए और ख़ामोशी से देखने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुदाई करते रहे और देखते ही देखते जल्द ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं के आसार नज़र आने शुरू हुए। तो उन्होंने जज्बात में आके अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और कहा कि ये है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं। जब कुरैश मक्का को ये पता चला, वो इस सारी कार्रवाई सामने बैठे देख रहे थे, जब उनको ये पता चला कि ये तो वाकई कुआं जो है उसके आसार नज़र आने शुरू हो गए, ये तो वाकई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है, तो वो सामने आए और कहने लगे कि इसमें तो हमारा भी हक़ है, ये हमारे बाप हज़रत इस्माईल का कुआं है, इसमें हमारा भी हक़ बनता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि ये सारा काम मैंने किया है, ये इस पर सिर्फ़ मेरा हक़ बनता है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पे तुमसे झगड़ा करेंगे,
ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، ہم تمہیں یہ اکیلے نہیں لینے دیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم کسی اور سے یہ فیصلہ کروا لو کہ کس کا اس پر زیادہ حق ہے۔ ویورز، میں انہی واقعات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں آگے بھی، لیکن چونکہ میں ویڈیو بہت زیادہ لانگ نہیں بنا سکتی، ویڈیو کو بہت زیادہ طویل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ ابھی نیو ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا، آپ لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، تو انشاءاللہ میں بہت اچھے واقعات اور بہت اچھی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، جو کہ آئندہ نسل کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انہی واقعات کو دوبارہ کنٹینیو کروں گی۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔